समय के साथ शांतिपूर्ण रहना। भाग 2। आज यानी वर्तमान में रहना। समय के सूक्ष्म आयामों पर महारत हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि हम समय से न डरें, न उससे लड़ें और न ही उसे जबरदस्ती बदलने का प्रयास करें। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है: वर्तमान क्षण में जीना और समय के साथ शांति में रहना। वर्तमान में जीने के लिए हमें स्वयं को और अपनी परिस्थितियों को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। यदि हम वर्तमान को नकारते हैं, पछताते हैं, शिकायत करते हैं या उसे लेकर सवाल उठाते हैं, तो हम उसी में उलझे रहेंगे और जीवन को और जटिल बना लेंगे। लेकिन जब हम वर्तमान क्षण को स्वीकार करने का चुनाव करते हैं, तो उस पर हमारा नियंत्रण बढ़ जाता है। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि हम परिस्थितियों को बदलने का प्रयास न करें, बल्कि यह कि वे हमारी आंतरिक ऊर्जा और वाइब्रेशन को प्रभावित न करें। हम स्वयं तय करते हैं कि हमारे वाइब्रेशन कैसे होंगे। इस प्रकार स्वीकृति हमें सहजता, कृतज्ञता और संतोष का अनुभव कराती है। यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करता है, जिससे मन और बुद्धि स्वाभाविक रूप से शांत, रचनात्मक और प्रेमपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे विचार, वाणी और कर्म सही दिशा में होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से वर्तमान में सही कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे प्रशिक्षित हो जाता है और वर्तमान में जीना सीख जाता है। समय के साथ शांति में रहने का अर्थ है अतीत के साथ सामंजस्य स्थापित करना, वर्तमान का सम्मान करना और भविष्य के लिए तैयार रहना। जब हम समय को अपने मित्र के रूप में देखते हैं, तो यह हमारे लिए एक विश्वसनीय और स्थायी साथी बन जाता है। जब हम समय पर विश्वास रखते हैं, तो हमें आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव होता है, क्योंकि हम न तो अतीत का दोहक मनाते हैं और न ही भविष्य की चिंता करते हैं। मान लीजिए कि हमें कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना है। यदि हम समय के साथ शांति में हैं, तो हमारे मन में केवल एक ही विचार होगा: मैं दिल लगाकर काम कर रहा हूं और इसे समय पर सफलतापूर्वक पूरा कर लूंगा। इस स्थिति में हम समय को लेकर तनाव नहीं लेते, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा कार्य में लगाते हैं, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत, यदि हम समय के साथ शांति में नहीं हैं, तो हमारा मन तनावग्रस्त रहेगा और नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, जैसे कि अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, अगर मैं इसे समय पर पूरा नहीं कर पाया तो। पिछले महीने भी मैं एक डेडलाइन से चूक गया था। मेरा बॉस इसे लेकर नाराज हो सकता है और शायद मेरी अगली पदोन्नति भी रुक जाए। मुझे जल्दी करनी चाहिए। इस तरह हम अतीत की असफलताओं को वर्तमान में दोहराते हैं और भविष्य को लेकर अनावश्यक चिंता करते हैं। इससे हमारा मन वर्तमान में पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। समय के साथ शांति में रहना एक अधिक उन्नत अनुभव है, क्योंकि इसमें हम समय के साथ बहते हैं, न कि उसके विरुद्ध। जब हम हर क्षण का प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं और पूर्वाग्रहों को त्याग देते हैं, तो हम अधिक जीते हैं और कम जजमेंटल होते हैं। इस प्रकार आंतरिक स्वतंत्रता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है।